तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मिस्टर हैकर और आप देख रहे हैं हैकर की पाठशाला। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में लेने वाले हैं पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएँ। और हम लोग ज़्यादा डिटेल्स की बजाय ना तो हम किताब का कुछ पढ़ने वाले हैं, ना किताब की एक्सरसाइज से लेना देना है। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर को डिटेल में ही, लेकिन जो सवाल वगैरह होंगे वो बोर्ड से रिलेटेड होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए पेन और कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि आपको नोट करने पड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, और ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सीखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। ये आप सब कक्षा 9 में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, या कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, और आगे चल के भी आप इनको पढ़ेंगे और इनकी ज़रूरत होती है कक्षा 11 और 12 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th में, यानी कि वास्तविक संख्याएँ यानी कि रियल नंबर, उनको जानने से पहले हम देखेंगे ये होती क्या है। तो आपको बता दें, नंबर्स यानी कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और दूसरी जो होती है उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं यानी कि इमेजिनरी नंबर। इसे हम लोग अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ये हो गई वास्तविक, ये हो गई अवास्तविक। अब इनकी परिभाषाएं कैसे देनी होती है बेटा। तो परिभाषाएं जब दी जाती हैं तो एक दूसरे को रिलेट यानी कि संबंधित करके हम लोग परिभाषाएं दे सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं, तो सीधी सी बात अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ध्यान सोचें, क्या होता है। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं हमको मिलती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। इनकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना। और ये वाला जो टॉपिक है वो क्लास 10th में नहीं है, वो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समृद्ध संख्याएं पढ़ोगे, तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे दिखा देते हैं। तो हम लोग अगर जानना चाहें तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिनकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब होती कैसे हैं, तो एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, बाकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स आपको 11 में टीचर्स पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है, x² + 1 = 0। अब बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा क्या निकल के आएगा, x² = -1 आ गया बेटा। अब अगर हम यहाँ पे इसका वर्गमूल ले लें, क्या ले लें बेटा, वर्गमूल लेने पर, चलिए वर्गमूल लेते हैं। तो x = आएगा बेटा √-1। अब क्या है, x की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर -1, क्या कुछ बाहर आ सकता है, -1 कुछ बाहर नहीं आएगा। तो ऐसी संख्याएं ही होती हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। अभी एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर बताएंगे बाद में इन संख्याओं को क्या बताया गया है। मान लो एक एग्जाम्पल है, x² प्लस का 5 दे दिया गया बेटा, बराबर क्या लिखा हुआ है, 0। यहाँ से x² की वैल्यू निकालो तो बेटा क्या आएगी, प्लस का 5 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखोगे वर्गमूल फिर से लेंगे बेटा, तो वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो x = आएगा √-5 आएगा बेटा। क्या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हो, √5 × -1। देखा आपको, फिर से आपके पास वो वैल्यू आ गई -1। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मान लो x² लिखा हुआ है +3 = 0, तो x² आएगा -3। वर्गमूल लेंगे तो जैसे वर्गमूल लेंगे बेटा तो क्या आएगा, x = रूट के अंदर -3। और आप इसको क्या लिख सकते हो, x = आपको पता है √3 × √-1।
तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि रूट के अंदर -1 जैसी कुछ संख्याएं फंस जाती हैं। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, रूट के अंदर -23 हो सकता है, रूट के अंदर -5 हो सकता है, रूट के अंदर -9 हो सकता है, मतलब रूट के अंदर माइनस की वैल्यू फंसेंगी। तो इन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सब हम लोग डिटेल में जानेंगे कक्षा 11 में। अभी जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। हम लोग डिटेल में चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग बेटा? 11th में। ठीक है बेटा, तो सीधे शब्दों में हम लोग बेटा अब क्या बोलेंगे, वे संख्याएं जिनकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ये वास्तविक संख्याओं से अलग होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के से अलग होती हैं, ये वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अतिरिक्त ऐसी संख्याएं जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है उनको हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने दिया था, तो हर एग्जाम्पल में आपको रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1 दिखेगा। जब 11 में आपको गुरुजी पढ़ाएंगे तो इसकी कुछ वैल्यू बताएंगे। ठीक है, आपको बता दें, ये सब करने के बाद हमारे एक मैथमेटिशियन थे यानी गणितज्ञ थे, उनका नाम था आयलर। तो क्या नाम था बेटा? आयलर। तो आयलर ने सोचा क्यों ना हम रूट के अंदर फंसने वाले -1 को एक नंबर या एक कोई संख्या मान लें। उन्होंने आई माना। क्या माना बेटा? आई। आई काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया, तो मतलब कहीं भी। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है बेटा? x की वैल्यू आ गई आई। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? √5 इंटू आई। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? √3 इंटू आई। यानी कि आई के साथ में जो नंबर्स होंगे, यानी कि आई जिस नंबर के पास रहेगा वो कहलाएंगी हमारी काल्पनिक संख्याएं बेटा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, काल्पनिक संख्याएं जिनकी केवल कल्पना कर सकते हैं, ये वास्तविक संख्याओं से थोड़ी अलग होती हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। काल्पनिक संख्याओं को दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या दिखाया? आई। ये किसने बताया था? हमारे आयलर ने। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, सब्जेक्ट हमारा मैथ, और हम लोग पढ़ने वाले वास्तविक संख्याएं। तो जो चैप्टर है उसी की पहले हेडिंग पड़ी हुई है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है बेटा? सभी प्रकार की परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? वास्तविक संख्याएं। ध्यान सुनना, सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे बेटा हमारा हो गया 2, हो गया 3, एक हो गया हमारा -4 ले लो, या 2√3 ले लीजिए, या आप ले लीजिए 2√3/5। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान है, सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं। अब बात आती है बेटा, ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? चलिए इसको भी देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय। नोट करना चाहें बच्चे वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को रोक के। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं की परिभाषा में जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसमें हेडिंग पड़ी हुई है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या बेटा क्या होती हैं? एक वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q यानी कि P/Q, जहाँ P हमारा अंश होता है, Q हमारा बेटा क्या होता है? हर। यानी सीधी भाषा में बोला जाए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में प्रकट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। कक्षा 8 में या 9 में आप लोगों ने भिन्न नाम से इनको पढ़ा होगा, यानी जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं उन्हें भी परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो एग्जाम्पल बेटा 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं बेटा, जहाँ 2 क्या हो जाएगा? अंश, यानी कि P, 1 क्या हो जाएगा? हर। उन्होंने बोला भी है कि P और Q एक पूर्णांक हुए, लेकिन जो Q होगा यानी कि हर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा 0 तो नहीं है बेटा। ठीक है ना। उसके बाद
3 भी हमारा क्या बेटा परिमेय संख्या हो गया। ऐसे बेटा हमारा एक 4/5 क्या हो गया बेटा परिमेय संख्या, P/Q के रूप में इसके बटे में एक बना सकते हैं। 6/7 भी क्या है बेटा परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। ध्यान रहे वे संख्याएं जिनको हम लोग भिन्न के रूप में यानी कि P/Q के रूप में दिखा सकते हैं या लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो जैसा कि परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी के अपोजिट अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, रूट हो गया 3, रूट हो गया 23। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा अपरिमेय संख्याएं। या आप इनडायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं, जो संख्याएं रूट में होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बेटा। और हाँ एक इसमें और आता है, ज़्यादातर बोर्ड में पूछा भी गया है कई बार, पाई कैसी संख्या है। तो पाई भी बेटा क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा। तो नोट कर लीजिए वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, या रूट में आने वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसको नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याओं को एक चार्ट के रूप में समझेंगे, डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर जिसमें हमको कुछ लासा मासा ज्ञात करना सिखाया जाएगा। ठीक है, कुछ आधारभूत प्रमेय हैं उनको देखेंगे, गुणनखंड प्रमेय हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग उसको नोट करिए और देखते हैं एक छोटा सा चार्ट। तो बच्चों आपके सामने एक चार्ट आ गया है जिसमें वास्तविक संख्याओं को हम लोग डिफाइन करेंगे यानी परिभाषित करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बेटा 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। इनके संग्रह को ही क्या कहा जाता है वास्तविक संख्या है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। परिमेय संख्या बेटा क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2, 3 हो गया, 4/5 हो गया, 7/4 हो गया इत्यादि संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या बेटा क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं, या हम लोगों ने एक और चीज़ बताई थी कि वे संख्याएं जिन्हें रूट में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा अपरिमेय संख्याएं। इसमें से पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पे परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए वास्तविक संख्या के 2 भाग हैं, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा क्या है बेटा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बेटा पूर्णांक संख्याएं, दूसरा होता है अपूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या बेटा क्या होती हैं? -1, -2, -3, मतलब आपने पढ़ा होगा 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, संख्या रेखा में आपने इनको देखा भी होगा और आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अपूर्णांक संख्याओं का दूसरा नाम जो होता है बेटा उसे बोलते हैं भिन्न संख्या। क्या होती हैं? भिन्न संख्याएं। ठीक है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या में आपके कुछ और वैल्यू भी हो सकती हैं, आपकी -4 भी हो सकता है। ठीक है। तो भिन्न संख्या यानी कि जो 2/5, 1/4, 1/3, 7/9 इन संख्याओं को बेटा क्या कहा जाता है? अपूर्णांक संख्याएं। ध्यान से देखिए परिमेय संख्याएं के 2 भाग होते हैं। पहला पूर्णांक संख्याएं, वो क्या होती हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। उसके बाद अपूर्णांक संख्या बेटा क्या होती हैं? 2/5, 1/4, मतलब जो भिन्न के रूप में दिख जाए उन्हें हम लोग बोलते हैं अपूर्णांक संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या बेटा 2 भागों में डिवाइड की गई हैं। पूर्णांक संख्या में एक तरफ लिखा हुआ है ऋण पूर्णांक संख्याएं, मतलब वे संख्याएं या वे पूर्णांक जो ऋण में होते हैं, यानी कि -3, -2, -1, -4, ये सब के सब बेटा क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक।
और पूर्ण संख्याएं या इनका नाम होता है पूर्णोत्तर संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब जो ऋण के अलावा होंगी। तो पूर्णांक में आपने देखा कि 0 के अलावा इधर माइनस में संख्याएं चलती हैं, 0 के अलावा इधर क्या चलती हैं, प्लस की। ये आपका संख्या रेखा है, ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो संख्याएं बेटा पढ़ रहे हैं। तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे चलते रहेंगे आपके अनंत तक, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलते रहेंगे। अब इनमें आपको 2 दिख रहे हैं, प्लस की संख्या दिख रही, माइनस की भी दिख रही हैं। तो जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं उन्हें ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो माइनस में नहीं होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो पूर्णांक संख्या बेटा जो होती हैं वो होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि बेटा। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या जो है वो 2 भागों में बटी हैं। पहला होता है शून्य पूर्णांक, दूसरा क्या होता है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान से देखिए, तो शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आता है, मतलब यही नंबर्स हैं, इन्हीं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग शून्य पूर्णांक। शून्य के अलावा जितना भी बचता है यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इन सब को बोलते हैं हम लोग धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से दिखाते हैं यानी कि नेचुरल नंबर, और वास्तविक संख्याओं को हम लोग r से दिखाते हैं यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से देख लीजिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसके रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के रूप में लिखी जाती हैं, या हम बोल सकते हैं परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि रूट में रहने वाली संख्याओं को भी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिसमें से पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या बेटा 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पूर्णांक संख्याएं, दूसरा होता है अपूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटा, माइनस वाली, प्लस वाली, ये सभी संख्याएं मिला के क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8 माइनस वाली, और इधर 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब, ये सब की सब क्या होती है बेटा, पूर्णांक। और जो अपूर्णांक संख्याएं होते हैं इनका दूसरा नाम होता है भिन्न संख्या। क्या होती है, भिन्न संख्या। तो भिन्न में यानी कि 2/5, 1/4, मतलब जो इस तरह की संख्याएं होंगी उसे अपूर्णांक बोलेंगे। अब पूर्णांक संख्याओं को 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला ऋण पूर्णांक संख्याएं, दूसरा धन पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, इन्हें पूर्णोत्तर पूर्णांक भी कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो ऋण पूर्णांक में जो माइनस वाली होती है यानी -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये सब की सब ऋण पूर्णांक में आएंगी। बाकी जो 0 से इधर की तरफ होती हैं वो सब के सब पूर्ण संख्याएं आएंगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने भी हैं ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया बेटा। ध्यान देखिए, इसमें एक होता है शून्य पूर्णांक, दूसरा होता है धन पूर्णांक, या जिन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। तो शून्य पूर्णांक में क्या आता है बेटा, शून्य आता है, और उसके अलावा शून्य के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स बचते हैं वो सब के सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और इन सब को हम लोग कैपिटल N से दिखाते हैं। तो कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो एक चार्ट था, इस चार्ट को हमने समझा दिया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत लिख लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, और ये सब ज़रूरत पड़ेगी क्लास 11th और 12th में, तो इसको यहीं पे लिख लीजिए और सीखते चलिए बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या टॉपिक।